नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्वागत है बच्चों आपका हमारे क्लास में। और 11th वालों, फिलहाल हम देख रहे हैं सीरीज नंबर 7 जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। आज होने वाला है जिसका एंड फाइनली। बहुत दिमाग खाया भाई ये टॉपिक ने। स्टार्टिंग में अच्छा लगा 2-4 दिन, उसके बाद बीच वाले 5-6 दिन बहुत डेंजर था, समझ ही नहीं रहा था किधर डेप्री ले रहे, क्या माइनस कर रहे, तो 2-3 दिन कंफ्यूजन था। और अब फाइनली एकदम सेट हो चुके हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर सब एपिसोड अटेंड किए तो आई एम एश्योर अबाउट इट कि अब डेप्रिसिएशन का डर आपके मन से निकल चुका है। बस अलर्टनेस जरूरी है। ये बात तो है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटेगी, ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ये बात तो आप समझ चुके हो। और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होगा ऐसी आशा है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। और आपने इतना सीख चुके हो कि एंडिंग हैप्पी होगी, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 239 पे जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो ओवरऑल इस सीरीज का एपिसोड नंबर 12 और एपिसोड नंबर लास्ट, ठीक है। फिर नए सीरीज स्टार्ट करेंगे तो और भी मजा आएगा। चलो, तो बिफोर स्टार्टिंग अवर सेशन आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। सर पढ़ने में ज्यादा कुछ है नहीं, एक ही वर्ड लिखा है, गोल। अरे बच्चों, वर्ड तो एक ही है, गोल, लेकिन वो अचीव करना कितना डिफिकल्ट है। अरे गोल 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 गोल, नाम तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर डिसाइड कर लो ना बच्चों, तो गोल अचीव करने में आप आपके लाइफ का मेजर पार्ट इसी के लिए डेडिकेट कर सकते हो कि बस मुझे मेरा गोल अचीव करना है। स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे भी सुना है, आई डोंट नो एग्जैक्ट कि मेरे पास ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं है, फिर मैंने टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर का कुछ कटआउट वगैरह नहीं है। ओल्डेस्ट स्टूडेंट कंप्लीटिंग सीए, एक सेकंड स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स 59 के एज में आई एम जस्ट शोइंग यू। हाँ देखो, एन सरोजा रामचंद्रन हु कंप्लीटेड सीए एट द एज ऑफ 59। अरे बाप रे, आप फोटो देख रहे हो आंटी का? आंटी बोले या दादी बोले, ये भी कंफ्यूजन है। 1 साल के बाद सीनियर सिटीजन होने वाली है, राइट? 1 साल के बाद मैडम जी 60 में एंटर करने वाली है। भाई क्या जरूरत है सीए करने की? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? और सी उनका कमेंट क्या है, आई थैंक टू ऑलमाइटी एंड माई फैमिली फॉर बीइंग देयर विद मी थ्रू आउट दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। भाई शी इज नॉट अपसेट, शी इज हैप्पी कि उन्होंने 59 में अचीव किया, एंड शी इज थैंकफुल टू हर फैमिली कि उनकी वजह से अचीव हो सका। क्या लगता है, आप 59 में ऐसा कुछ करोगे क्या? मैं 59 में ऐसा कुछ करूंगा? नहीं सर, आंसर डेफिनेटली नहीं आ रहा है। क्यों? क्या नीड थी 59 के एज में? ऐसा कुछ नहीं कि उनको खाने के लिए मतलब नहीं था, इनकम सोर्स नहीं था इसलिए सीए कर लिया, ऐसा तो नहीं होता। जिसको इनकम सोर्स नहीं वो सीए करता है, ऐसा कभी नहीं होता बच्चों। 5 साल का कोर्स है, 5 महीने का नहीं, फटाफट कोर्स कर लिया और चलो पैसे कमाने लग गए 59 की एज में, एक वर्ड की वजह से। क्या गोल? मैडम जी ने, सरोजा मैडम ने कहीं तो भी ठान लिया था कि नहीं यार, मुझे लाइफ में सीए बनना है, सीए नाम से मरना है। जब मैं मरूंगी, जब मेरी डेथ होगी, तब नाम के आगे सीए होगा। यार ऐसे भी लोगों के गोल होते हैं, एंड गोल आर क्रेजी। क्यों नहीं हो सकता क्रेजी? गोल क्रेजी ही होना चाहिए, और गोल अचीव करने वाला तो उससे क्रेजी होना चाहिए। और यस, ये क्रेजीनेस ही आपको गोल तक लेके जाता है। फ्रेंड्स, विश्वास नागरे पाटिल जो IAS IPS है, उन्होंने बोला हुआ है कि इफ यू डोंट हैव एनी एम इन योर लाइफ, यू आर एमलेस लाइफ अगर होगी तो आप कहां पे जा रहे हो आपको खुद को नहीं समझेगा। ओके, लाइफ विदाउट एम इज एम विदाउट लाइफ, ऐसा कुछ तो भी है उनका कोट। बट द कंक्लूजन इज, गोल तो होना चाहिए यार। गोल सेट कर लो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। नहीं, डिले नहीं करना है, आज क्यों नहीं, अब से डिसाइड करो यार हमें क्या करना है। व्हाट इज अवर विजन? मैं खुद को डाउन द लाइन ऑफ 5 years में खुद को कहां पे देखता हूं, डाउन द लाइन ऑफ 10 years में खुद को कैसे इमेजिन करता हूं, 15 years के बाद में कैसा होना चाहिए, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। वाई नॉट? लाइफ में गोल रखो यार। गोल ही नहीं रखोगे तो चलोगे किस डायरेक्शन में? बस चले जा रहे हो, लाइफ कटती जा रही है, बस कट रही है, जी नहीं रहे हो, ठीक है। तो गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लाइफ में गोल रखो
और गोल अचीव करने की काबिलियत भी रखो। ओके, तो इसी काबिलियत, इसी काबिल वाले कोट के साथ आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, मेसर्स जानकी ट्रेडर्स रत्नागिरी एक्वायर्ड अ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2015। ओके, चलो हमारे काम की बात मिल रही है, हम फटाफट से मार्क कर लेंगे। एक्वायर्ड अ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 12 लाख रुपीज। ओके, तो 12 लाख रुपए में एक बिल्डिंग परचेस कर ली। ठीक है, ये कब की बात है भाई? 1 अप्रैल 15 की। आगे, ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्सटेंशन वॉज मेड टू द अबव बिल्डिंग बाय स्पेंडिंग रुपीज 8 लाख। अभी एक्सटेंशन क्या होता है? अरे बच्चों, रिनोवेशन सुना होगा ना, या फिर ऐसा भी सुना होगा कि यार मेरा घर था, 2 फ्लोर का घर था, अब मेंबर बढ़ गए तो हमने और एक फ्लोर उस पे एडिशनल बनवा लिया, 3 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई। होता है ना ऐसा? यस, तो ये जो एडिशनल पार्ट किया, ऐसे बोलते हैं एक्सटेंशन। तो 12 लाख की बिल्डिंग थी, 1 अप्रैल 15 को ली थी, 8 लाख का एडिशन किया उसको 1 अप्रैल 16 में, मतलब 1 साल के बाद। आगे, ऑन 1 अक्टूबर 16 दे सोल्ड हाफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। दे सोल्ड मतलब ये अलग पार्ट है। हाँ, अब आगे क्या दिया हुआ है? ऑन 1 अक्टूबर दे सोल्ड हाफ ऑफ द बिल्डिंग थ्रू ब्रोकर फॉर रुपीज 9,50,000 एंड ब्रोकरेज वॉज पेड एट 3% ऑन सेलिंग प्राइस। अरे बाप रे, अब तक तो नहीं दिया था ऐसा, एंड वाले क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा अचानक ब्रोकरेज भी दे दिया, अब तक ये कुछ नहीं था। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 16 को हाफ बिल्डिंग सेल की। ओके, और हाफ बिल्डिंग सेल की जिसमें 3% कमीशन ब्रोकरेज को ब्रोकरेज देना पड़ा। ठीक है, ब्रोकर को 3% का। ऑन 31 March every year they charge depreciation at 10% under a DMU, that is diminishing balance method. So prepare a building account and depreciation account for the year 15, 16, 16, 17, 17, 18. ठीक है, चलो देखते हैं होता है क्या। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे, अभी नहीं, अभी पूरा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। फिलहाल अकाउंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, सोचते जाएंगे। इन द बुक्स ऑफ जानकी ट्रेडर्स रत्नागिरी। in the books of जानकी ट्रेडर्स रत्नागिरी। कहां पे गिरी वो नहीं पता, ये रत्नागिरी। बिल्डिंग अकाउंट और नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। मुझे ये नहीं समझ रहा है यार, वर्किंग नोट अगर बनाऊं तो वर्किंग नोट में कितने बिल्डिंग लूं? आप बताओ। ओके, वर्किंग नोट में 2 ले लेंगे, पर्टिकुलर्स बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2। 2 क्यों किया? बिल्डिंग तो एक ही थी सर। इसलिए क्योंकि बिल्डिंग का हाफ पार्ट सेल कर दिया है। तो क्योंकि हाफ पार्ट सेल किया, हमें कैलकुलेशन समझना चाहिए, इसलिए हमने 2 पार्ट कर लिए बिल्डिंग के, बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2। ठीक है, चलो तो करते हैं एक एक स्टेप। सबसे पहले बिल्डिंग परचेस की 1 अप्रैल 2015 को। बोलो एंट्री। यस, 1 अप्रैल 2015। यस यस, वेरी नाइस बच्चों। बिल्डिंग के डेबिट में बैंक अकाउंट 12 लाख। ओके, अब ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 16 को। बच्चों 31 मार्च 16 तक कुछ हुआ है? नहीं सर, ये एक्सटेंशन कब हुआ है? 1 अप्रैल 16 को, मतलब ईयर एंड के अगले दिन, मतलब नेक्स्ट ईयर के पहले दिन। तो यहां तक 31 मार्च 16 तक तो कुछ नहीं हुआ, तो इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे नॉर्मली। तो बिल्डिंग 1 में, मतलब वर्किंग नोट में भी लिखते हैं परचेस्ड ऑन परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 15। कितना अमाउंट है? 6 लाख ना सर? बिल्डिंग तो 12 लाख की है ना? अरे हाँ बच्चों, लेकिन हाफ बिल्डिंग सेल कर दिया ना फ्यूचर में, इसलिए मैंने पहले ही उसका हाफ पार्ट निकाल लिया। बिल्डिंग को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 2 बिल्डिंग है, हाफ हाफ, 6 लाख 6 लाख की। ठीक है, अब साल भर कुछ हुआ ही नहीं, तो साल भर के बाद इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज तो करेंगे, लेस
डेप्री एट 10%। 10% देख के जो खुशी हुई है ना सर, बोलो कितना आएगा? यस, क्योंकि पूरे साल का, साल के पहले दिन ही बाय किया है ना, तो पूरे साल का बोले तो स्ट्रेट 10% निकल दिया 60-60। ये आ गया 540। 540 ये वैल्यू कब की आई? वैल्यू ऑन 31 मार्च 2016। डेप्रिसिएशन की टोटल कितनी है? 60 और 60, 1,20,000। तो डेप्री चार्ज करना है, डेप्री के डेबिट में 2, कौन सी एसेट है? बिल्डिंग ना, तो 31 मार्च 16 डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू बिल्डिंग अकाउंट 60 + 60 1,20,000। और ऑफ कोर्स बिल्डिंग के क्रेडिट में, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है। 31 मार्च 16 को बिल्डिंग के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। $1,20,000। ठीक है बच्चों, साल भर का जो भी डेप्री है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, सो डेप्री के क्रेडिट में 31 मार्च 16 ईयर के एंड को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। तो डेबिट की टोटल 120 और क्रेडिट की भी टोटल 120। हो गया मैच, टैली हो गया। अब करते हैं बिल्डिंग वाला क्लोज। बिल्डिंग के डेबिट में 12 लाख और क्रेडिट में 1,20,000। ऑफ कोर्स डेबिट वाली बड़ी है, दोनों साइड में लिखेंगे 12 लाख। बैलेंस कितना आएगा बच्चों? ओके, यस यस यस, वेरी नाइस। क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,80,000। ठीक है, अपोजिट साइड में टोटल के नीचे 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, पहले का कैरी डाउन, अभी के लिए ब्रॉड डाउन। अमाउंट कितना है? 10,80,000। ओके चलो, फर्स्ट ईयर तो हो गया खत्म। अब नेक्स्ट वाला ईयर जो है वो कब खत्म होगा? 31 मार्च 17 को। लेकिन तब तक कुछ हुआ सर? तब तक क्या, पहले ही दिन हुआ है 1 अप्रैल 16 को। एक्सटेंशन वॉज मेड टू द अबव बिल्डिंग बाय स्पेंडिंग ₹8 लाख। 8 लाख रुपीज और इस पे स्पेंड किए बच्चों। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग 8 लाख, इसकी क्या एंट्री करेंगे? यस एग्जैक्टली बच्चों, बिल्डिंग टू बैंक। अरे एक्सटेंशन के मतलब बिल्डिंग ही बढ़ाई ना, तो बिल्डिंग ही नाम लिखेंगे ना हम। एक्सटेंशन नाम का थोड़ी कुछ अकाउंट आएगा, समझ रहे हो क्या आप? एक्सटेंशन करने की वजह से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है ना, इट मींस बिल्डिंग में हम ऐड करेंगे। सिंपल सा है चीज। बिल्डिंग टू बैंक 8 लाख। ओके, और वर्किंग नोट में भी ऐड कर लेते हैं। वर्किंग नोट में प्लस क्या? एक्सटेंशन टू बिल्डिंग ना, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 16। कितने का एक्सटेंशन है? 8 लाख। उसके भी 2 टुकड़े कर दिए, 4 लाख में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? अरे बच्चों, हाफ बिल्डिंग फ्यूचर में सेल किया है ना, तो एक्सटेंशन के साथ सेल किया ना ऑब्वियसली। तो 9,40,000 ये वैल्यू आ गई। वैल्यू ऑन
1 अप्रैल 2016, मतलब साल के पहले दिन की ही वैल्यू है। ठीक है, एक्सटेंशन हो गया। अब ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 17 को, राइट? तब तक कुछ हुआ है बच्चों? 31 मार्च 17 तक सर हुआ है ना? अक्टूबर में हुआ है। 1 अक्टूबर 16 को क्या हुआ है? दे सोल्ड हाफ ऑफ द बिल्डिंग थ्रू ब्रोकर फॉर रुपीज 9,50,000 एंड ब्रोकरेज कितना था? 3%। बच्चों ब्रोकरेज मतलब मिडलमैन, आपको पता तो होगा, दलाल जिसको बोलते हैं। अब जो एजेंट है, ऐसा होगा क्या पूरे पैसे मेरे पास आएंगे और उसमें से मैं उसको ब्रोकरेज निकल के दूंगा, ऐसा होगा? या फिर पैसे आते टाइम में 3% कट हो जाएंगे? क्या लगता है? बच्चों 9,50,000 का 3% निकालो। 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 9,500 इंटू 3, 9 3 जा 27 और 500 इंटू 3 मतलब 1,500, 28,500। ठीक है ना? 9.5 लाख की बिल्डिंग हमने बेची, 28,500 तो ब्रोकरेज देना है। मतलब नेट सेलिंग प्राइस अगर मैं आपको पूछूं तो कितना आएगा? सर 950 को तो सेल किया लेकिन 28,500 तो गए, मतलब हमें कितने मिले? मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं ना, 921,500 में सेल किया। ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम, 921,500 में हमने सेल किया। सो बिल्डिंग गई। बिल्डिंग कितने में गई? 921,500, 921,500 में गई। लेकिन 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 नहीं इतने की गई, सॉरी 921,500, सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन। देखो मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले अकाउंट एंट्री कर लेते रफ में, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने पैसे आए? 921,500, मतलब डायरेक्ट 3% माइनस होके, ब्रोकरेज कट होकर। ठीक है, और हमसे क्या जा रहा है बच्चों? हमसे क्या जा रहा है? बिल्डिंग को आएगा क्रेडिट। लेकिन ये डील कब हुई है? 1 अक्टूबर को ना, मतलब 6 महीने का डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। यस, अब 6 महीने का डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज करें? कोई भी एक पार्ट ले लो बिल्डिंग का, इक्वल इक्वल है ना, हाफ ऑफ पार्ट है, तो बिल्डिंग का पार्ट नंबर 1 में ले लेता हूं, लेस डेप्री एट 10% फॉर 6 मंथ। तो 10% कितना आएगा? 94,000, उसका हाफ 47,000। तो 47,000 पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, कितना आएगा? 47,000 डेप्री निकाला, वैल्यू कम्स टू 8,93,000। वैल्यू ऑन, ये वैल्यू कब की है? 1 अक्टूबर 16, मतलब जिस दिन सेल किया ना उस दिन की वैल्यू है 893। कबूल है? ईयर के स्टार्टिंग में जो मशीन जो बिल्डिंग था 6 महीने का डेप्री चार्ज किया, तो जिस दिन सेल किया 1 अक्टूबर, उस दिन की वैल्यू हमें मिली। पहले तो डेप्रीसिएशन की एंट्री करते हैं। डेप्रीसिएशन 47,000, तो डेप्री के डेबिट में टू बिल्डिंग 47,000। डेट आएगा 1 अक्टूबर 16 टू डेप्री के डेबिट में बिल्डिंग डेप्री टू बिल्डिंग 47,000। ओके, और बिल्डिंग के क्रेडिट में 1 अक्टूबर 16 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बिल्डिंग के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन अकाउंट, हाउ मच? 47,000। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन जाने के बाद वैल्यू कितनी बची है? 893, और हमने सेल कितने में किया? 921,500, मतलब ब्रोकरेज छोड़ के ही सोचो ना डायरेक्टली, 921,500, और जो बिल्डिंग गई उसकी वैल्यू है 893। तो बिल्डिंग गोज आउट है, बिल्डिंग को क्रेडिट आएगा 893, 8,93,000। बच्चों प्रॉफिट हुआ क्या लॉस? यस, क्रेडिट में कम पड़ रहा है, डेफिनेटली प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना आएगा? निकालो जल्दी जल्दी, दोनों का डिफरेंस 921,500 और 893। जाग जाओ, बताओ जल्दी।
नहीं, हाँ देखो ये 21,500 तो थे और ये 7,000, 28,500, सात के से 893 में सात मिलाए तो 9 लाख होते ना, और ऊपर के 21, ठीक है चलो जो भी है 28,500 आया, ये प्रॉफिट आया, ठीक है। अब इसका करना पड़ेगा पोस्टिंग, बिल्डिंग को एंट्री में क्रेडिट है, बिल्डिंग के क्रेडिट में बाय बैंक 921,500, सेम डे ऑफकोर्स 1 अक्टूबर को बाय बैंक अकाउंट 921,500, और मैंने आपको बोला हुआ है कि प्रॉफिट डेबिट में दिखाया जाता है, अगर कोई भी एसेट सेल किया तो प्रॉफिट हम डेबिट में दिखाएंगे। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 16 की एंट्री, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग जो है 28,500। ओके हाँ चलो, जो भी दिया था यहाँ पे डेप्रिसिएशन 47,000 हमने चार्ज किया 6 महीने का, मतलब 1 अक्टूबर पे पहुंच गए, तो 47,000 डेप्री करके हमने ये निकाला कि 1 अक्टूबर को वैल्यू कितनी थी 893। फिर हमने ये सोचा कि 893 की बिल्डिंग तो गई लेकिन सेल कितने में की, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाला हमने, डायरेक्ट 9,50,000 जो था सेलिंग प्राइस उसमें से 3% माइनस करके ही लिखा, एट द एंड वो एक्सपेंसिव है ना बच्चों, तो 921,500 मतलब ये आया एग्जैक्टली प्रॉफिट हमारा, ठीक है। ये सब कुछ मैटर खत्म, परचेस सेल की एंट्री हो जो भी था सब कुछ हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, खत्म हो गया। अब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो डिप्री किसको चार्ज करें अभी, अरे दो बिल्डिंग थी ना, मतलब एक हाफ 50% तो बेच दी लेकिन 50% बची हुई है, उसका डिप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा 31 मार्च को, मतलब ईयर के एंड में, लेस डिप्री एट 10% फॉर 12 मंथ्स, 10 महीने के लिए। इसका तो कोई संबंध नहीं, अब ये तो बेच दी, यस इस पर डिप्री कितना आएगा 94,000, पूरे साल का ना, 9,40,000 पे पूरे साल का 10%, 94,000। देयरफॉर वैल्यू ऑन 31 मार्च, बच्चों ये ईयर एंड की बात है, 31 मार्च 2017, कितनी वैल्यू रहेगी, $8,46,000। ओके चलो, अब ये डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग 94,000, 31 मार्च 17 की बात, डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू बिल्डिंग अकाउंट 94,000 और बिल्डिंग के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 17 को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट इज 94,000। ओके बच्चों 31 मार्च तक तो पहुंच गए, सब कुछ हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम साल भर का जितना भी डेप्री है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो देखो साल भर में 2 बार डेप्री चार्ज किया है, 47 और 94, दोनों का टोटल ले लो फटाफट से, क्रेडिट में लिखेंगे 31 मार्च 17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ 90 और 40, 1,30,000 वो हो गए, 7 और 4 11, कितना हुआ 1,41,000। अरे डेबिट का टोटल 1,41,000, क्रेडिट का टोटल 1,41,000, डन डन डन। $1,41,000, ठीक है। अब ऐसे ही क्लोज करते हैं बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग की डेबिट वाली टोटल, बिल्डिंग की डेबिट वाली टोटल 10,80,000, देखो 10 और ये 8 लाख, 8 लाख मतलब 18 लाख हो गए, 18,80,000 उसमें 20 मिलाए, मतलब 19 लैक्स, 19,08,500। यस यस, डेबिट की टोटल बड़ी रहेगी 19,08,500।
19,08,500, ठीक है। उसमें से क्रेडिट वाले की टोटल फटाफट माइनस करनी पड़ेगी। चलो डेबिट वाली टोटल तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे रफ में 19,08,500, ओके। अब क्रेडिट वालों की टोटल लेते हैं। 921,500, देखो 47 और 94 इसकी टोटल तो हमने ली थी यहाँ पे, कितनी है 1,41,000, 921,500, 921,500 और 1,41,000, ये 500, 2 4 और 2 6, 1 लाख नहीं 10 लाख 62,500, 10,62,500, ये माइनस करेंगे 0 0 0, 8 में से 2 गए 6, 0 में से 6 गए बोले तो 4, यहाँ पे 8 बचेगा ना, 8,46,000, 8,46,000 ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 17 को, और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग रहेगा 1 अप्रैल 2018। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 8,46,000। लेट मी चेक इट, ये राइट है क्या नहीं। वर्किंग नोट में देखो कितना है क्लोजिंग वाला अमाउंट, दो बिल्डिंग है ना, एक तो बेच दी, ये देखो दूसरी बिल्डिंग का कितना है 846, हो रहा है ना मैच। यही तो मैच होना चाहिए हर साल के एंड में, ठीक है बच्चों। 31 मार्च 17 तक आ गए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखो उन्होंने बोला हुआ है प्रिपेयर बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन फॉर 15-16 हो गया, 16-17 और 17-18, मतलब 31 मार्च 18 तक जाना है, राइट। हम तो अभी सिर्फ 31 मार्च 17 तक थे, मतलब नेक्स्ट ईयर का भी डेप्री कैलकुलेट करना है। तो चलो वर्किंग नोट में देखो, हाँ ये रहा वर्किंग नोट, इसमें डिप्रिसिएशन आएगा 10%। कितना आएगा बच्चों डिप्रिसिएशन, चलो 84,600 तो बोल दिया, माइनस करके कितना आएगा वो भी बताओ। अभी 10% बोलने को मजा आता ना, 10 कट करके बताओ जल्दी। वैल्यू ऑन $761,400, ऐसा यही ना, ओके ओके 7,61,400, चलो कबूल है, आप बोल रहे हो सही। चलो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है ना 84,600 डेब्री की एंट्री, डेब्री के डेबिट में बिल्डिंग 31 मार्च 18 की बात, डेप्रिसिएशन के डेबिट में बिल्डिंग अकाउंट 84,600, ओके। और बिल्डिंग के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 18 को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 84,600, ओके। चलो ये तो हो गई डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब साल भर का जितना डेब्री है ट्रांसफर कर दो यार प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में 31 मार्च 18 ईयर के एंड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है पूरा का पूरा ट्रांसफर, कितना है भाई साल भर का 84,600। टोटल लेते हैं, डेबिट की टोटल 84,600, क्रेडिट वाली भी 84,600। व्हाट अ कोइंसिडेंस मैन, कोइंसिडेंस क्या सर, जितना था हमने तो ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस को, तो टैली तो होना ही है। नेक्स्ट अब करेंगे बिल्डिंग अकाउंट क्लोज। बिल्डिंग के डेबिट की टोटल 8,46,000 और 8,46,000 में से 84,600 माइनस किए, यस बाय बैलेंस कैरी डाउन
ऑफ कोर्स ईयर के लास्ट डेट पे आएगा वो, और अपोजिट साइड में 1 अप्रैल रहेगा, 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस, नहीं ये 17 था, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था 18। स्टार्टिंग का जो बैलेंस था बच्चों ये 17 चाहिए था यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टोटल। अरे अभी अभी तो किया ना हमने 7,61,400 राइट। $761,400 यहाँ का क्लोजिंग, और वही आप यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग नोट में 761,400। ओके हाँ, ब्रोकरेज वाला एक नया पार्ट डाल दिया उन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए, बाकी क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ ज़्यादा दम नहीं था। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू क्वेश्चन आंसर अगेन विद द स्लो मोशन में। देखो, जानकी ट्रेडर्स एक बिल्डिंग थी, उसमें एक्सटेंशन किया। ठीक है, हमने वर्किंग नोट में क्या क्या किया बच्चों, वर्किंग नोट समझ लो अच्छे से, वर्किंग नोट ही सब कुछ हमने पूरे आंसर में काम में आ रहा है हमें। तो सबसे पहले तो 6 लाख, मतलब एक बिल्डिंग जो 12 लाख की थी उसके हमने दो पार्ट कर दिए, 6 लाख 6 लाख। क्यों? क्योंकि हाफ बिल्डिंग फ्यूचर में हमने सेल की हुई है। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन 10% है, तो ऑफकोर्स पूरे बिल्डिंग पे चार्ज करेंगे, दोनों पे डेप्रिसिएशन ले लिया 10% का। नेक्स्ट ईयर में जब एडिशन हुआ, एक्सटेंशन हुआ बिल्डिंग को 8 लाख रुपीज का, हमने उसके भी 2 पार्ट कर दिए, 4-4 लाख दोनों में ऐड कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद 6 महीने में एक हाफ बिल्डिंग उन्होंने सेल कर दी, इसलिए यहाँ पे हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 1 अक्टूबर तक का। वो माइनस करके जो अमाउंट आया 893। अरे एक्चुअली इसमें सोल्ड लिखते हैं ना हम, मैं लिखना भूल ही गया इस बार, इसी में से लेस करते हैं ना बच्चों हम सोल्ड, और प्रॉफिट और लॉस भी वर्किंग नोट में लिखते हैं। इस बार भूल गया मैं, वो एंट्री करने के चक्कर में भूल गया, ऊपर एंट्री करनी थी ना। यस यस, ये दिमाग में था मेरे, नहीं तो हम वर्किंग नोट के फॉर्मेट में ही लिखते हैं माइनस करके। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो ये एंट्री लिख दी और इसका पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में तो कुछ ट्विस्ट है ही नहीं, बस 10% नॉर्मल डेप्री चार्ज किया। ठीक है, तो ये बिल्डिंग अकाउंट देख लो ठीक से, ये है बिल्डिंग अकाउंट, सब कुछ देख लो, डेट वाइज अमाउंट वाइज प्रॉपरली आपने यही लिखा है या नहीं। और ये है डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ, आई होप सच में आपको हैप्पी एंडिंग वाला फील आया होगा, इस टॉपिक का एंड था ये। ठीक है, अब एक्सरसाइज में बच्चों सिंपल सा टास्क है, क्या? एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन अब तक हमारे कवर नहीं हुए वो आपको सॉल्व करने हैं, फिर वो कोई भी मेथड के हो। ठीक है, यहाँ पे तो इसका एक ही क्वेश्चन बचा है WDV का, और रिटर्न डाउन वैल्यू के आई थिंक 2-3 क्वेश्चन बचे हुए जो मैंने आपको नहीं दिए थे अब तक। वॉट एवर द बैलेंस इज, जितना भी बचा हुआ है आपको सब कुछ सॉल्व करना है, प्रैक्टिस। यस 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 बच्चों, क्या पूछ रहे हो? क्या हो सकता है क्या? थेरी, ये हाँ, अभी के लिए तो पहले प्रायोरिटी पे सबसे पहले प्रैक्टिकल सॉल्व करो। इट डजंट मीन कि थेरी नहीं करना है, आपको एग्जाम में थेरी आता है तो थेरी भी जरूरी है, लेकिन प्रायोरिटी पे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो। ठीक है, और फिर थेरी का भी क्वेश्चन सॉल्व करना, और उसमें कुछ डाउट आए तो डोंट फियर इफ KK आप मुझे पूछ सकते हो, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था डेप्रिसिएशन, थोड़ा मीठा, थोड़ा कड़वा, थोड़ा खट्टा, जैसा भी था, डेप्रिसिएशन जो था फाइनली खत्म हुआ। ठीक है, और इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स मतलब गलतियां, आप गलतियां तो करते हो ना, लेकिन सुधारने का टाइम भी आ चुका है। उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में जल्दी ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू KK। नमस्ते बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।